हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को है और 25 मई को हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन का समय शेष रह गया है। हरियाणा के सभी लीडर अब चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी बैक टू बैक कार्यक्रम कर लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं भाजपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने आज सिरसा में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। आपको बता दें कि इस मौके पर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को खूनी पंजा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ का निशान लोगों के हाथ काट काट कर बनाया गया है, इसलिए अब हरियाणा और देश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाली है। अशोक तंवर का दावा है कि सिरसा सहित हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी को हरियाणा की जनता भारी समर्थन देगी और भारी मतों से सभी उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रियंका गांधी के रोड शो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल सिरसा में होने वाली प्रियंका गांधी के रोड शो का कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल वो लोगों की सेवा करती है, अभी भी सेवा का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। चुनाव तो सिर्फ ये दूसरे जो दल हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, चुनाव सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और चुनाव के बाद बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाते हैं। तो हम तो लगातार कर ही रहे हैं। जहाँ तक चुनाव प्रचार अभियान है, आज हमें 72-73 दिन हो गए, तो पूरा जोश में है। पूरा संसदीय क्षेत्र नरवाना, वहाँ पर हथो कोयल से लेकर के कलायत के बॉर्डर से लेकर के तलवाड़ा और चौटाला बणी तक चारों तरफ 9 के 9 हलकों में एक तरफा लहर है और बहुत बड़े वोट के अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और सिरसा भी एक नया इतिहास बनाएगा, एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। प्रियंका गांधी का रोड शो भी है, क्या मानते हैं? मैं प्रियंका जी से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए जो टिकटें बेचने का काम करते हैं, जो पार्टी को कमज़ोर करते हैं, यही काम इन्होंने हरियाणा में 2019 में किया। अब छत्तीसगढ़ में करके आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। या तो वो खुद इसमें लिप्त हैं, वो खुद करवाते हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर संरक्षण देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए मेरे जैसे साधारण परिवारों के लोग वो आखिर में पार्टी को अलविदा कर देते हैं। तो ये शोषण की व्यवस्था, ये लूटने की व्यवस्था, ये देश को कमज़ोर करने की सोच, ये कब तक चलेगी? तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों के लिए जनता ही जवाब देगी और कोई नहीं देगा। और वो मैं समझता हूँ कि 25 तारीख को कमल के निशान के सामने बटन दबा करके जनता सुनिश्चित कर देगी कि जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो देश को लूटने वालों के साथ खड़ा है, जो केवल सत्ता को व्यक्तिगत आगे किस तरीके से बढ़ाएं उसका हथियार समझता है, लोगों की सेवा का संकल्प जिनका नहीं है, उनको सबक सिखाने का काम है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का हाथ, ये हमारे जैसे साधारण परिवारों के किसान, मजदूर, गरीब आदमी का हाथ काट करके, उनकी मजदूरी मार करके ये हाथ का सिंबल उनका बना है। ये कटा हुआ हाथ किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे हाथ जो आप ही के उसका शोषण करे, लोगों का, जो लोगों को उनके अधिकार ना दे पाए, लोगों को न्याय ना दे पाए। आप कल्पना करिए कि देश में मोदी जी के आने के बाद 12 करोड़ शौचालय बने, देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, पीने का पानी भी पूरे देश में उपलब्ध नहीं था। इसी तरीके से उनको उज्ज्वला योजना, तमाम तरह की और बातें। तो ये लोग बुनियादी सुविधाएं तक 55-60 साल के अपने राजनीतिक जीवन में नहीं दे पाए, इतना लंबे समय तक देश ने देखा। तो अब क्या करेंगे? इसलिए गांधी जी का जो कथन था, आज़ाद जब देश हुआ, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, बंद कर दो, ख़त्म कर दो। अब जो इसका पर्पज़ था वो सिद्ध हो गया। तो अब गांधी जी
की हत्या के बाद, उनके डेथ के बाद, मैं समझता हूँ कि इतने साल बाद वो लोग जो परिवारवाद के पोषक बने रहे, अब देशवासियों को ये समझ में आ गया कि भाई अब ऐसी ताकतों से हमें छुटकारा पाना है। तो वो बहुत से लोग उसमें कांग्रेस के अंदर ही बैठे हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जो परिवारवाद का खत्म करेंगे, बाकी जनता करेगी। कल 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कल अमित शाह जी ने कहा कि 310 320 तक हम पहुंच चुके हैं, आगे 400 तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे 2 साल में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जमीन से फीडबैक लेकर के, लोगों से बात करके अपने उम्मीदवार उतारती है और उसी के हिसाब से रणनीति बनती है, कहाँ किसको साथ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। और अगर 300 पार 2019 में कहा तो 300 पार हुई, इस बार 400 पार होंगी और अगली बार 500 पार होंगी। और एक बार नहीं, बार बार जो है भाजपा और मोदी सरकार होगी, ये लोगों ने मन बना लिया है। कहीं भी आप चले जाओ, लोग उसी भाव के साथ आपसे मिलते हैं, आपको रिस्पॉन्स देते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो है विपक्ष की हताशा, निराशा का कारण है कि आज वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के झूठ, अफवाह, षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं और देश उनको देख रहा है कि कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। आज किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं, कभी संविधान सहारा ढूंढ रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं आरक्षण खतरे में है, कभी कहते हैं देश खतरे में है। खतरे में और कोई नहीं, ये खुद खतरे में है, जिन्होंने इस देश को लूट लूट के खाया, देश को कमजोर किया, दीमक की तरह खोखला किया और आज उसमें प्राण भरने का काम, उसको ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो ऐसे ही चलता है। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय की रिपोर्ट।